हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, बीते दिनों से हम पवित्र आत्मा का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व को, पवित्र आत्मा का स्वभाव कैसा है, पवित्र आत्मा किस किस रूप में काम करता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और किस मार्ग से वो हमें लिए चलता है। हम इन बातों पे मनन कर रहे हैं। हम देख रहे थे कबूतर के रहस्य के विषय में कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पे कबूतर ही के रूप में क्यों उतरा, वो भी शारीरिक दशा में कबूतर के रूप में उतरना एक गहरे रहस्य को दर्शाता है और भविष्यवाणियों को दर्शाता है। तो हम उस कबूतर को जो प्रभु यीशु मसीह पे शारीरिक दशा में उतरा और बहुत सी जगह उसकी परिभाषा को समझने की कोशिश कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि कबूतर ही क्यों आया। तो आज हम जानेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 14 वचन से लेकर के और 16 वचन तक। परमेश्वर का वचन कहता है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगा के मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम जान रहे हैं कि यहाँ पे जो घटना है प्रेरितों के काम में पेंतकोस्त के दिन, वो घटना है पवित्र आत्मा के उतरने को एक नशे के रूप में देखा जा रहा है। जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के चेलों पे उतरा और वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि मैं अंत के समय में सब प्राणियों पे अपना आत्मा उंडेलूंगा, उस भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ हम यरूशलेम के अंदर उस प्रार्थना में देख रहे हैं कि आग की सी फटती हुई जीभें उनके ऊपर आके ठहर गई और सब अन्य अन्य भाषा के द्वारा बातें करने लगे। और वहां पे भगत जन जो आए हुए थे यरूशलेम के उस पर्व में, जगह जगह से कुल भाषा के लोग, वो सब के सब अपनी ही भाषा में आवाज को सुन पा रहे थे। दूसरे जो लोग थे जो नहीं समझ पा रहे, वो कह रहे थे कि ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तब पतरस खड़ा होकर के पवित्र आत्मा के अभिषेक में और ये बात कहता है कि सुनो, ये नई मदिरा के नशे में नहीं है, अभी तो दिन पहर ही चढ़ा है। ये तो उस भविष्यवाणी का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार में थे, वो जो पूरी हुई है कि अंत के समय में मैं पवित्र आत्मा सब पे उंडेलूंगा, सब प्राणियों पे उंडेलूंगा। जो योएल ने कहा था वो पूरा हुआ है। हम जिस तथ्य को देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है, पवित्र आत्मा जो उतरा है, उसको एक नशे की कैटेगरी में डाल दिया गया है। कहीं ना कहीं जो साइन हमें नजर आ रहा है वो एक नशे का, मदहोशियों का आ रहा है। और जब हम कबूतर के नाम को हिब्रू भाषा में अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, हिब्रू भाषा में कबूतर के नाम का जो मतलब दिया गया वो है योना। और योना जो शब्द है, जैसे कि हम योना नबी के बारे में भी जानते हैं, योना नबी जो निन्वे में भेजा गया था, मछ के पेट में जा समाया और 3 दिन के बाद मछ ने उसे उगल दिया था। उसके नाम का मतलब होता है कबूतर। और योना जो शब्द है वो हिब्रू भाषा में एक शब्द होता है याइन, जिसको दाखरस कहा जाता है या उसे नशे के रूप में पुकारा जाता है। याइन शब्द से निकल करके योना आया है, यानी कि योना जिसका नाम कबूतर है, उसकी जो प्रतिछाया है वो नशे पे आती है। उसकी जो पिक्टोग्राफी कह दें या महत्व कह दें, उसका महत्व एक नशे के रूप में दर्शाया गया है। और जब हम देखते हैं कबूतर का उतरना प्रभु यीशु मसीह पे हुआ, उसी प्रकार से इन लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो पवित्र आत्मा कबूतर के उस साइन को लेकर के आता है जिसको नशा कहा जाता है कि ये नई मदिरा के नशे में चूर है।
और एक इफिसियों की पत्री और 5 अध्याय 18 वचन में पौलुस कहता है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। जो नशा दाखरस का है उससे लुचपन होता है, लेकिन जो नशा पवित्र आत्मा का है वो यहाँ पे पतरस के द्वारा बताया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। उस नशे में और इस नशे में कितना फर्क है। इफिसियों 5:18 में पतरस कहता है, पौलुस कहता है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इन दोनों ही वचनों में बताया गया है कि जब पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा का जो आनंद होता है ऐसा होता है मानो नशा चढ़ गया हो। साथ ही पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को सलाह देता है कि यदि नशे में मदहोश ही होना है तो पवित्र आत्मा के नशे में मदहोश होते जाओ, ना कि दाखरस के मतवाले बनो। जो नशा संसार का है, जो नशा इस संसार में हम करते हैं, उससे लुचपन होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, परिस्थितियां हालात बिगड़ते चले जाते हैं। पर जो नशा पवित्र आत्मा का है, जो नशा खुदा का है, एक भजन हम गाते थे, मैं तो पीता हूं दर से मसीह के, ये अंगूरों का सिरका नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। हम इस भजन में जब देखते हैं कि ये अंगूरों का सिरका नहीं है, मैं तो उसके दर से पीता आया हूं, तो पवित्र आत्मा का नशा जो होता है, वो नशा आपको खुदा के रंग में रंगता है, वो आपको परमेश्वर से दूर नहीं होने देता। जैसे ही एक व्यक्ति नशे में चूर होता है, उसे जितना मर्जी गालियां निकालो, जितना मर्जी उसको भला बुरा बोलो, जितना उसके चाहे आप पैसे निकाल के ले जाओ, चाहे आप उसकी गाड़ी छीन के ले जाओ, चाहे उनके घर में जाके बुरा बर्ताव कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कभी भी गंभीर नहीं होता। ऐसे ही पवित्र आत्मा का नशा होता है। पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान, उसके साथ में संसार कितना भी गंदा व्यवहार क्यों ना करे, वो खुदा की इबादत करता है। वो कैसे भी दुखों में, परेशानियों में, कैसे भी हालातों से होकर के क्यों ना गुजरे, वो आयुब की तरह पुकारता है कि उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य है, और वो खुदा की इबादत को करता है। क्या आज ये सवाल खड़ा होता है, जो कबूतर प्रभु यीशु मसीह पे उतरा था शारीरिक दशा में, उसने वो नशा उतार दिया था जो नशा परमेश्वर का है। वो नशा जो कबूतर के नाम में पाया जाता है, वो नहीं, पवित्र आत्मा। और वो आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मुझसे उत्पन्न हुआ और मैं इससे अति प्रसन्न हूं। ये आकाशवाणी जब हुई तो वो बॉडी जो थी, जो देहधारी हुआ वचन, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में आया, वो उस नशे में बॉडी को रंग दिया जिस नशे के अंदर उसका आत्मा रहता है आनंद और मगन में। जैसे उसके दूत पवित्र 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 करते रहते हैं, उसके सम्मुख रहते हैं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वो इच्छा सारी पूरी की जो परमेश्वर चाहता था। एक भी बात को उसने इनकार नहीं किया। जैसे नशे में मदहोश हुए आदमी को आप जैसे भी हाँ करवाओगे वो कर देगा, जैसे कामों में लगाओगे वो लगा लेगा। नशे के बदले में जो नशा पाया हुआ बंदा होता है, आप कहीं भी ले जाओ वो कभी भी आपका विरोध नहीं करेगा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सारे कामों के ऊपर परमेश्वर की हामी भरी, उसकी इच्छा को पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता और ना मैं अपने आप से कुछ करता हूँ, मेरा स्वर्गीय पिता जो मुझसे कहता है मैं वही करता हूँ, मैं उसकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। तो ऐसा नशा हमारे बीच में होना चाहिए। हम पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति तब यही भी देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा हम पे उतरेगा तो हम नशे से चूर हो जाएंगे, संसार के नहीं खुदा के नशे में हम उसके आत्मा के फलों में लबालब भर जाएंगे। और उसके बाद में अब हम इस आने वाली सीरीज में देखेंगे
एक वचन में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था लूका की पत्री उसका 17 अध्याय 26 और 27 वचन में कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। तो हम इस वचन को जानने की कोशिश करेंगे कि नूह के दिनों में ऐसा क्या हुआ था जो लिखा गया है यहाँ पे, कि जैसे लोग जब तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा लोग खाते पीते और विवाह शादियां होती थी। जब तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा तो वो खाते पीते रहे, विवाह शादियां होती रही, और ये दोनों ही बातें हमें बुरी नजर नहीं आती है। विवाह शादी खुदा की ओर से, खाना पीना परमेश्वर की ओर से। उसने कहा था कि तुम उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ को पाया, और फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। ये सारी प्रतिक्रिया परमेश्वर की ओर से। पर नूह के दिनों में ऐसा और क्या हुआ था उसको जानने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक प्रभु आपको आशीषें दे, बरकतें दे। इस वीडियो को सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना इस बात को दर्शाता है कि आप परमेश्वर के वचनों के प्रति गंभीरता और परमेश्वर के कामों के प्रति गंभीरता और आत्माओं को बचाने की एक प्यास आपके अंदर है। तो इस प्यास को बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा था कि मैं प्यासा हूँ। हमारी प्यास उसके आत्माओं को बचाने की होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से, छल कपट और नफरत की दुनिया से बाहर आते हुए, छल के तराजू को छोड़ते हुए हमें पवित्रताई के साथ उसके कामों को करना है, और इस प्यास को और ज्यादा जगाना है और लोगों को जागृत करना है झूठी शिक्षाओं से। जो फरेबी शिक्षाएं चल रही है, जो पवित्र आत्मा का मजाक बनाया गया, ठट्टा बनाया गया, आने वाली वीडियो में देखेंगे ये ऐसा हो क्यों रहा है। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की।